आपको बताएं कि लाहौर में कब्जा माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए लाए गए CCPO की भी छुट्टी कर दी गई। वज़ार हुकूमत ने बता दिया कि नए साल में भी पुलिस अफसरान की म्यूजिकल चेयर्स जो है वो चलती रहेगी। उमर शेख सिर्फ 4 माह लाहौर के पुलिस चीफ रहे, लेकिन जिनकी टर्म की इब्तिदा ही एक IG के इस्तीफे से हुई हो। उसके बाद कंट्रोवर्सीज की एक भरमार लगी रही और ये भी बात सामने आई जब माशाल्लाह मोटिव इंसिडेंट हुआ था लाहौर में। एक्चुअली ही केम टू, इनकी वो क्लेम टू फेम वो बन गई। उसके बाद जो इनके इनसेंसिटिव रिमार्क्स सामने आए और उसके बाद लोगों ने एहतजाज तक किया, इनके खिलाफ मोर्चे निकले, प्रोटेस्ट हुए, लेकिन तब नहीं हटाया गया। अब क्यों हटाया गया, ये भी एक कहानी होगी ना, आई एम श्योर। तो ये टाइमिंग जो होती है ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जब पूरा मुल्क ने वावेला मचाया हुआ था कि इसको हटाओ तो तब नहीं हटाना था, तो अब किसको ये बात कोई इनकी बुरी लग गई कि जी अब हटा दो। तो यूँ तो ऑब्वियसली उमर शेख कई सालों से पुलिस फोर्स में मुतहरिक थे, लेकिन लाहौर पुलिस का इंचार्ज उन्हें कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन के लिए वजीर आजम ने खुद बनाया था। मोटिव रेप, मातहतों के एहतजाजी इस्तीफ़ों और दर्जनों दीगर तनाज़ात के बावजूद वज़ीर आज़म को अपनी चॉइस पर एतमाद था और उन्हें तो कब्ज़ा माफिया की भी चीखें निकलती सुनाई दे रही थी। पूरी तरह हम अब कब्ज़ा ग्रुप्स के पीछे जा रहे हैं। पंजाब में ख़ास तौर पे एक उस्मान बुज़दार ने पूरी एक इनकी टीम सारे बड़े बड़े कब्ज़ा ग्रुप के पीछे जा रहे हैं। अभी आपको लाहौर के कब्ज़ा ग्रुप की आवाज़ें सुनेंगे, अभी आप चीखों की आवाज़ें सुनेंगे। और बज़ाहिर सब प्लान के मुताबिक चल रहा था कि नए साल का सूरज तुलू हुआ और वज़ीर आला पंजाब ने उमर शेख साहब को ट्रांसफ़र का परवाना थमा दिया। सरकारी सतह पर इसे मामूल का तबादला कहा जा रहा है या राइट, लेकिन मामला इतना भी सीधा नहीं, कुछ तो है। अच्छा, ये क्या मामला है एग्जैक्टली, हम इसकी कोर तक रीज़न जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लाहौर रईस अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रईस अंसारी साहब, पूरी दुनिया जब कह रही थी कि इनको बदल दें या ये इनसेंसिटिव रिमार्क्स के बाद इनके खिलाफ एहतजाज तक हुए, आगाज़ ही माशाल्लाह इनके टेन्योर का एक IG के इस्तीफे से हुआ, ये डायरेक्ट थे वज़ीर आज़म साहब के साथ, तो ऐसा क्या हुआ बीच में? नहीं, लेकिन ये कह देना कि जी रूटीन का ट्रांसफ़र था, अब हम माने दिस इज़ नॉट रूटीन। सो ऐसा क्या हुआ बीच में कि ये चेंज हो गए? देखिए हुमा अब्दुल्ला, पहली बात यह है कि ये मामूल का तबादला किस तरह हो गया। एक DIG CCPO है, उसमें 4 माह बाद तो ये सबसे कम टेन्योर पर गया है। ये किस तरह मामूल का तबादला हो सकता है? लेकिन हम आपको ये बताते चलें कि जब इसको लगाया गया था तो तहरीक इंसाफ का एक बड़ा मसला है। पहले ये एकदम कोई फ़ैसला कर लेते हैं, बाद में पछताते हैं और उसको चेंज कर देते हैं। जब इस ऑफ़िसर की इन्होंने प्रोफाइल देखा कि इस ऑफ़िसर को ग्रेड 20 से 21 में इसलिए तरक्की नहीं मिली कि इसके IB की रिपोर्ट थी वहाँ कि इसका मॉरल कैरेक्टर ख़राब है, ये करप्शन करता है, ये इसकी एटीट्यूड ख़राब है, तो उसे एक सज़ा दी गई। जब सज़ा देने के बाद इतनी अहम पोस्ट पे तो नहीं लगाया जा सकता। अब शहजाद अकबर साहब की सिफारिश थी, इमरान खान ने लगा दिया और फिर इमरान खान प्राइम मिनिस्टर एक CCPO से खुद डायरेक्ट हो गया। जब डायरेक्ट हुए, उनका ऑलरेडी जो एटीट्यूड था बड़ा अजीब था। आते ही उन्होंने कहा कि कोई IG की बात ना सुने। ये डिसिप्लिन फोर्स है, यहाँ IG को कमांड, IG की कमांड होती है। और एक डॉक्टर शेब जैसा बेहतरीन IG था, तो उसकी उनका बात ना सुने। उसके बाद ये आप मसला देखें, आपका ये जो रेप खातून के साथ एक ज़्यादती हुई, बड़ी खौफनाक किस्म का एक वाक़या ये हुआ, उसमें इसके बयान देखें खातून के बारे में। फिर इसकी अजीब दूसरा एटीट्यूड, किसी को बुलाया, पुलिस ऑफिसर की शिकायत है, उससे बुलाया, ऑफिसर से मुराद इंस्पेक्टर है या सब इंस्पेक्टर है या ASI या SPI, हथकड़ी लगाओ, अंदर ले जाओ। भाई कोई ज़ाब्ते के तहत काम होना चाहिए ना। सारी चीज़ों पे चेंज नहीं हुए, फिर किस चीज़ पे चेंज हुए? जी नहीं, ये तो एक कह रहे कि लावा पक रहा था, मतलब एटीट्यूड। हत्ता कि हाई जो बड़ी अदालतें उन्होंने भी शिकायत की इसकी एटीट्यूड की। वहाँ मीटिंग हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसके बाद IG ने इसे कहा कि काम इस तरह करते हैं, तो कहता है मुझे पता है, पंजाबी में कहता है मैंने पता है किस तरह काम करना है। एक IG से इस तरह बात नहीं होती। ये फिर इसने पिछले दिनों वो जो वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी के लोग भेजे, बेचारा एक टांग से मजदूर भेज दिया, एक पुलिस बैंड का लोग भेज दिए, चले नीचे से इसने साइन करके भेज दिया। लेकिन जो मामला अब पकड़ा था, ये इसने अपने ये कहा जा रहा है ना कि इमरान खान ने बहुत कहा जी कि ये कब्ज़ा करेगा, चीखें निकलेंगी। चीखें किसकी निकली? चीखें तो किसी की भी नहीं निकली। कब्ज़ा तो एक भी नहीं छुड़ाया उसने। वो जो 2 लोग पकड़े थे वो तो पकड़े ही जाने थे, कत्ल हुआ था, या बेल करा के आ जाते या वो पकड़े जाते, वो पकड़े गए। अब मामला ये कि इसने लाहौर में 2 SP पोस्ट कराए थे बकायदा। एक बलाल कयूम को कराया था इन्वेस्टिगेशन और एक डॉक्टर अनोश मसूद को।
और ये दोनों वो ऑफिसर थे, अगर इनका बैकग्राउंड देखें तो ये ट्रेनिंग के दौरान फेल हो गए थे। और उस वक्त के कमांडर थे जुल्फ़िकार चीमा पुलिस एकेडमी के, उन्होंने एडवर्स रिमार्क्स भी लिखे थे। लोग खुद हैरान है कि इतना फेल हो एडवर्स रिमार्क, ये प्रमोट किस तरह हो गया, ये दोबारा काम इसने किसने शुरू कर दिया। उनको लाहौर लाया गया, जब लाहौर लाए तो लाहौर में एक SP कैंट थे फुरकान, उनका तबादला किया गया। डॉक्टर अनोश मशहूद इन्वेस्टिगेशन की ऑफिस SP थी, उनको ऑपरेशन का SP ऑपरेशन का चार्ज भी दिया गया। जो बात आप कब्ज़ा ग्रुप की कर रही हैं बड़ी अहम है। पता ये चला ये खुद शामिल हो गए थे उमर शेख साहब ज़मीनों के मामले में। कब्ज़ा क्या ख़त्म कराना, यहाँ लाहौर में हेर के इलाके में जो थाना कहते हैं हेर, वहाँ 154 कनाल ज़मीन थी। जो उस वक्त छोटे थे वो बच्चे थे तो उनके वालिद की ज़मीन थी, जो उनका एक मेल नर्स था कोई, उसने उनकी दूसरी बीवी से मिलकर ना वो ज़मीन जो है ना एक सोसाइटी को, बड़ी सोसाइटी को फ़रोख्त कर दी। लेकिन जब ये बड़े हुए उन्होंने कहा हमारा मुकदमा दर्ज किया जाए, तो इनके भी पानी आ गया मुंह में कि यारी तो अरबों की ज़मीन है, 2 अरब से ज़्यादा की ज़मीन बनती है अब ये। इन्होंने फौरी तौर पे उसका मुकदमा दर्ज किया। उसमें 2, मैं नाम नहीं लेना चाहता, एक जंग से और एक लाहौर से 2 शेख शामिल हुए और एक और कोई PTI के अहम बंदा शामिल हुआ। तो उसमें कहा जा रहा है, ये मेरी इत्तलात है, अभी इस कन्फर्म नहीं है, कि इसमें 10 करोड़ रुपये अदा कर दिए गए थे। उसमें एक मुकदमा दर्ज किया गया हेर के थाने में, और जब ये मुकदमा दर्ज हुआ तो इंस्पेक्टर ने ये कहा कि ये मुकदमा ही गलत दर्ज हुआ, उसने उठा के उसको एंटी करप्शन को भेज दिया। वो इन्होंने कहा ये एंटी करप्शन किस तरह चला गया। उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया, DSP को उमर शेख ने तब्दील किया, और जो है ये SP अनोश मसूद वगैरह जितने हैं, इन्होंने वो मुकदमा एंटी करप्शन से वापस मंगवा लिया। आपकी रईस साहब सारी बातों से ये समझ आ रही है कि इन्होंने जो भी किया वो अपने फ़ायदे के लिए किया, कि अपने पसंद के बंदे इधर ले आओ, फिर कब्जे में चूंकि वो ऑब्वियसली राल टपकना स्टार्ट होगी तो उस चीज़ में घुस जाओ। यानी बेसिकली ये 4 महीने जो आके रहे ये सेल्फ सर्विंग ही रहे, ये अपने लिए ही करते रहे। इनका इंटरेस्ट क्या था इस सारे मुकदमे में, जो 194 कनाल अराजी की आप बात कर रहे हैं? सर इसमें जब ये 2 शेख बड़े लोग रले, उससे जो जिनकी ज़मीन थी असल, जो जाली तरीके से ट्रांसफ़र कर दी गई एक बड़ी सोसाइटी को और पैसे खा लिए गए, वो उसमें अब उनको बताया उसकी सेटलमेंट होने जा रही थी कोई 1.5 अरब रुपए के करीब, 1 अरब 50 करोड़ मिलनी थी जिनके बाप की ज़मीन थी। अब वो बच्चे बड़े यंग हो गए ना, उसको जब बेचती छोटे थे तो उसमें इनकी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि किसको कितने पैसे, लेकिन वो बताया जा रहा है कि वो 10 करोड़ रुपए दे चुके थे कि पुलिस में मुकदमा स्टार्ट। ये मेरी इत्तलात है, ये रॉन्ग भी हो सकती हैं, राइट भी, लेकिन जो जिस तरह मनूवर किया गया, मुकदमा दर्ज किया गया, वो बिल्कुल ठीक है। तो ये सारा चीज़ें जो है ये लावा ये पक रहा था, और ये बात प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची है। जब प्राइम मिनिस्टर तक पहुंची तो हुकूमत पंजाब ने कहा कि हाँ मतलब ये कह लें कि पानी नाक तक आ गया है, तो उन्होंने कहा आप मेरिट पे तब्दील कर रहे हैं। ये काफ़ी इनसाइड स्कूप जिसे कहते हैं, अभी हमें इसी को लेट अस सिंक दिस इन, ये भी सिंक हो जाए ज़रा। लेकिन एक बात तो तय है, इसमें मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि प्लीज़ सिफारशी लोगों को ना डाला करें। ये CCPO भी सिफारशी था और ये आया, और मतलब आपके इनके एटीट्यूड के बारे में तो हम पिछले कितने महीनों से बात कर रहे हैं।